तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आप सबका फेवरेट यूट्यूबर जन्नती जन्नती। यार। आज हम बात करने वाले हम अपने प्यारे और अजीम लोगों के बारे में जो कि 11 महीने यज्ञों में सबसे आगे होते हैं, लेकिन माह रमजान के लगते ही इनसे बड़ा कोई हाजी इस दुनिया में होता ही नहीं है। सबसे पहले तो आते हैं वो लोग जिन्हें 11 महीने को ही आता पता ही नहीं होता कि नमाज होती किस वक्त है। मस्जिद का रास्ता ये लोग बहुत पहले भूल चुके होते हैं। दोस्त इन्हें रास्ते में जाते हुए नमाज पर आने का बोले तो ये कहते हैं जानी तू चल मैं वजू कर आ रहा हूँ। फिर इन लोगों का वजू ईद की नमाज पर होता है। बड़ों की महफिल में बैठे हुए अगर कोई बुजुर्ग इनसे पूछ ले कि बेटा जरा ये बताना कि ईशा की नमाज में कितनी रकातें होती है, तो अंकल को कहते हैं कि अंकल अभी मुझे पता है लेकिन मेरा अभी वजू नहीं है तो मैं अभी नहीं बता सकता। पूरे साल में सिर्फ इन पे जुम्मे की नमाजें फर्ज होती है और बाकी नमाजें पढ़ना ये अपना फर्ज समझते ही नहीं है। लेकिन माह रमजान के लगते ही इनके अंदर का हाजी जाग जाता है। लेकिन दरअसल ये वो हाजी होता है हाजियां होनी में करेसे वाला हाजी होता है। जहां पहले ये दोस्तों को टोपियां करवाते थे वहीं माह रमजान में ये दोस्तों के घर पहुंचे होते हैं कि आ यार नमाज का टाइम हो रहा है और नमाज पर चलें। वैसे तो 11 महीने इन्हें टाइम का ही नहीं पता होता कि नमाज होती किस वक्त है, लेकिन माह रमजान के लगते ही इन्हें सब पता होता है कि फजर की नमाज 4:40 पर होती है। एक महीने के लिए ये ऐसे हाजी बन जाते हैं जैसे इनसे दुनिया में इनसे बड़ा कोई हाजी है ही नहीं। हमें तो इनकी जूतियों में पानी डालकर पीना चाहिए, लेकिन असल में ये वही जूती चोर होते हैं जो मस्जिद से माह रमजान से पहले जूतियां चुरा कर पहनते हैं। निब्बा और निबियों का रमजान लगते ही ताल्लुक हराम हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। माह रमजान का चांद नजर आते ही निब्बा निब्बी एक दूसरे से वादा करते हैं कि भैया पूरे महीने के लिए 9 उम्मा 9 चुम्मा, लेकिन ये वादा इनका चलता सिर्फ 4 दिन के लिए ही है। उसके बाद ये फिर से मुतमईन बगैरतों वाली जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। सहरी का टाइम खत्म होने से 5 मिनट पहले निब्बी का मैसेज आ जाता है कि जान जल्दी से मुझसे गंदी गंदी बातें कर लो, उसके बाद मैं रोजा रखूं। उसके बाद ये लोग माह रमजान में आपस में डिजिटल निकाह भी कर लेते हैं, जिसमें मैसेज पर कबूल है से आपस में मियां बीवी बन जाते हैं। पैन दी सीरी, मैं तो कहता हूँ बच्चा भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, राम खोरो। खैर माह रमजान में डिजिटल निकाह करने के बाद ये एक दूसरे के महरम बन जाते हैं। उसके बाद दिन में निब्बे को शायरी चढ़ जाती है और वो निब्बी को मैसेज करता है कि उम्मा। आगे से निब्बी कहती है कि जान मेरा रोजा है। निब्बा पैन का पकोड़ा आगे से कहता है कि अब तो तुम मेरी बीवी हो और माह रमजान का महीना भी चल रहा है। तो उम्मा का जवाब देने पर भी सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। जहन्नमी 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 जहन्नमी। रोजेदारों की ना बहुत सारी किस्में होती हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं मेरे जैसे लोग जो कि रखते हैं चिड़ी रोजा। चिड़ी रोजे का अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बताता हूँ। हम लोग सहरी के टाइम तक बेशर्मों की तरह जागते रहते हैं और फिर सहरी में घर वालों के साथ रच के ठूसते हैं और खाते हैं और फिर उसके बाद नमाज पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं और फिर दोपहर में सुकून से उठते हैं और फिर अफ्तारी करते हैं और फिर घर वालों के साथ भी अलग से अफ्तारी करते हैं। और ये होता है एक रोजा जिसे हम चिड़ी रोजा कहते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं वो रोजेदार जो रोजा रखकर रोजे पर एहसान करते हैं। बेशर्मों की तरह जागना इन्होंने भी सारी रात होता है और उसके बाद सहरी में सारे जहां का खाना इन्हीं लोगों ने खाना होता है। उसके बाद रोजा रखकर सो जाते हैं और नमाज का इन लोगों को आता पता नहीं होता। पूरे दिन ये बेशर्मों की तरह एसी के नीचे बस सोए रहते हैं जैसे नमाज इनके प्यो ने पढ़नी है। और सारा दिन बेशर्मों की तरह सोने के बाद ये लोग मगरिब के टाइम दस्तरखान पे मुंह चुक कर आ जाते हैं और दस्तरखान पर बैठकर कह रहे होते हैं कि यार आज तो दो रोजा ही बड़ा लगा। दिल तो करता है कि बंदा रूह अफ़ज़ा की बोतल सर पर मारे और इनके सर से जामे शीरी निकाल दे। इसके बाद आते हैं वो रोजेदार जो रोजा रखकर सारा दिन दूसरों को जलील करते हैं। ये लोग किस्मत से रोजा तो रख लेते हैं, उसके बाद दिन में मिलने वाले हर बंदे से पूछते हैं कि भाई आपने रोजा रखा, आपने रोजा नहीं रखा, यार कुछ शर्म किया करो, इतने बड़े हो गए रोजा रखा करो। और इनसे पूछ ले कि भाई आपका कितनवा रोजा है, आगे से बड़े फकर से कहते हैं कि भाई वैसे तो आज 28वां लेकिन मेरा पहला रोजा है। उसके बाद आते हैं वो लोग जो सुबह सुबह उठकर ठंडे जोक्स मारने पर लगे होते हैं। कोई इंसान पूछ ले कि भाई रोजा रखा हुआ है तो कहते हैं कि जी भाई फ्रिज में रखा हुआ है। अबे साले। इंसान पूछ ले कि भाई आज रोजा है तो आगे से कहते हैं जी भाई आज रोजा है लेकिन मेरा रोजा नहीं है। उसके बाद आते हैं वो लोग जो वॉशरूम में चुप चुप कर पानी पीते हैं। वजू करते वक्त 2-4 घूंट तो ये ऐसे ही पी जाते हैं और फिर एंड पर कह रहे होते हैं कि यार आज तो फिर रोजा लगा ही नहीं। और मेरा बेटा तुमने सही तरीके से रोजा रखा हो तो तुम्हें लगे भी सही। चीटिंग करता है तू। माह रमजान में व्हाट्सएप और फेसबुक की अवाम ने अपनी अन्नी पाई होती है। माह रमजान में फेसबुक खोलते ही तुम्हें सबसे पहली पोस्ट कुछ इस तरह की मिलती है, गाइस किस किसने आज रोजा रखा है, गाइस तुम्हें रोजा लग रहा है कि नहीं, गाइस अफ्तारी में सिर्फ थोड़ा सा टाइम रह गया है। और इन सब में हरामियों का हरामी और पैंट यकियों का महाराजा वो होता है जो कि ठंडे गिलास की तस्वीर उठाकर पोस्ट कर रहा होता है। दिल तो करता है बंदा इनके घर बढ़ जाए और बाहर निकला है क्योंकि माह रमजान है। ऐसी 3rd क्लास यकिया लगाकर तुम लोगों को मिलता क्या है? ठंडे पानी का गिलास देखकर एक मरतबा मेरे अंदर का सिस्टम तो शार्ट हो जाता है। बेटा मेरी बात सुनिए, जो तुम लोग हरकतें करते हो ना, तुम लोगों को क़यामत वाले दिन इतने लितर पड़ने तुम लोग हाथ लगा कर रोगे और दोज़ख के अंदर तुम लोगों का अलहदा बहरिया टाउन होगा और फिर वहां बैठकर तुम लोग ऐसी यकियां लगाकर दिखाना जरा, फरिश्ते ने तुम्हारी मार मार कर तुम्हारी गुत्ती सुझा देनी है। खत्म। और इसके बाद आती है व्हाट्सएप वाली आवाम जो कि इंतजार में होती है कि रमजान आए और स्टेटस लगा लगा के पैकेज आया करें। सहरी के टाइम पर सबसे पहले इनका स्टेटस लगता है कि फर्स्ट सहरी डन। ओ भाई हमें नहीं चाहिए कि हमें ना बताओ कि हमारी पहली सहरी हुई है कि दूसरी। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है।
और फिर इनका स्टेटस होता है कि पहला रोजा गुजर गया और पता भी नहीं चला। साले हरामखोर रोजे रखकर सारा दिन तो तुम एसी के नीचे पड़े रहते हो, ना तुम्हें कोई इबादत का पता होता है, ना तुम्हें कोई काम का पता होता है, फिर तुम्हारे रोजे तो ऐसे गुजरने हैं। किसी दिन रोजा रखकर सारे घर के काम करो और अफ्तारी भी बनाओ, तुम लोगों को पता लग जाना है कि ये स्टेटस लगाने जितना बिल्कुल आसान नहीं है। ये तो हमारी अम्मी हजूर हैं जो कि रोजे भी रखती हैं और घर के सारे काम भी करती हैं, वरना हम जैसे वेले सुस्त लोगों से तो या तो रोजा रखा जाना है या तो काम किया जाना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसके बाद आते हैं टोपीबाज रोजेदार, जो कि घर से तो ये कहकर निकलते हैं कि आज मैं सारी तरावियां पढ़कर आऊंगा, लेकिन 4 तरावियां पढ़ने के बाद इन लोगों की टांगें कांप जाती हैं और फिर ये पिछली सबसे इस तरह गायब होते हैं जैसे कर्जा लेने के बाद बंदा गायब होता है। इनके अंदर का मुसलमान जो होता है वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही जागता है। एक हफ्ते के लिए तो ये सारे रोजे रखेंगे, सारी इबादतें करेंगे, लेकिन उसके बाद एक हफ्ते बाद इनकी तबियतें खराब होने शुरू हो जाएंगी। रोजा रखकर फिर ये लोग अपना बीपी लो कहकर सारा दिन सोते रहेंगे। सज्जे पासे वाला फरिश्ता भी कहता होगा ओ साले कोई नेकी करते मैं भी लिखा। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। बस यार आज के लिए इतना ही। और रमजान आ चुके हैं, रोजे रखो और अच्छे अच्छे काम करो और भाई के लिए दुआएं करो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये थी हमारी फर्स्ट रोस्टिंग की वीडियो। और रह गई व्लॉग की बात, तो इंशाल्लाह व्लॉग भी जल्द आएगा। और अगर आप इसी तरह के और पार्ट देखना चाहते हैं, रोस्टिंग की वीडियो देखना चाहते हैं और कमेंट करके बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैसे भी अभी के अभी अपनी अब्बासी व्लॉग की टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो को हर लाइक करने वाले को बैम्बू कॉप्टर और सब्सक्राइब करने वाले को लव यू हो गया, बड़ा बड़ा लव यू हो गया यार। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डूबे ये बंदे अजीब के बच्ची दे पीछे ये पीने अफीम ते दिन साथे पिंदे शराबत जस किती ते बेचे जमीर ये एना दे कख नहीं पल्ले एना